ज़िंदगी में सुनी हुई छोटी छोटी बातें भी काम आती हैं। योगेश शर्मा जहां काम करता था वहां मुस्लिम की तादाद ज़्यादा थी और वो मुस्लिम के सख्त खिलाफ था, लेकिन नौकरी उसे मुस्लिम के यहाँ ही मिली। वो वाली नौकरी किसी और ने नहीं दी कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है। रविवार को छुट्टी थी तो मुस्लिम दोस्त उसे अपने चाचा के घर पर ले गया घूमने के लिहाज से। चाचा जिस फ्लैट में था, योगेश ने देखा पूरा का पूरा फ्लोर उनका है चाचा का। तो उसने कहा तेरे चाचा के पास तो एक पूरा फ्लोर है। तो उसने कहा चाचा बिल्डर है, ये पूरी बिल्डिंग ही चाचा की है। बोला अच्छा अच्छा। तो योगेश शर्मा ने उस दोस्त से कहा कि तू चाचा तो बिल्डर है तो चाचा सगा है, एक फ्लैट मांग ले चाचा से। तो दोस्त ने कहा अगर फ्लैट की ज़रूरत होगी तो चाचा से नहीं मांगूंगा, उससे मांगूंगा जिससे चाचा ने मांग कर लिया है। योगेश ने पूछा चाचा ने किससे लिया है? तो उस दोस्त ने कहा खुदा से। भारत में पहले खुदा इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था, अल्लाह तो बाद में होने लगा और बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, क्योंकि वो पहला अक्षर है ए, तो अल्लाह कहने में अच्छा लगता है। मैं कार्यक्रम में था, कार्यक्रम का अखबार में वक्त था सुबह 8 बजे से रात 9:30 बजे तक का। महाप्रसाद टाइम नहीं था, महाप्रसाद कितने बजे का। महाप्रसाद दिन में दे दिया गया था दोपहर को। तो आपको अखबार में लिखना चाहिए कि शाम को नहीं है, जानबूझकर लोगों को बिठाए रखना है ताकि वो भजन में भीड़ नज़र आती रहे और वो 11 बजे अब घर के लिए उठे तो पता लगे खाना रात का उनके लिए नहीं है। 11:15 बजे जब मैंने जाकर उससे प्लेट मांगी तो उसने कहा कूपन है, और उसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया हुआ था प्रोग्राम को कि कोई भी मेंबर भी आएगा तो कूपन से ही प्लेट लेगा। अगर मैं यहाँ शाम भजन संध्या में आया हूँ तो फिर मुझे शाम को भोजन तो मिलना चाहिए। अखबार में तो नहीं लिखा था कि दोपहर को भोजन है। फिर मैंने कुछ लोगों से कूपन मांगा और फिर काफ़ी लोगों से मांगा, किसी ने भी कूपन नहीं दिया क्योंकि उनके पास था ही नहीं। किसी पे एक्स्ट्रा था भी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं होगा मैं यही कह सकता हूँ। 11:10 हो चुके थे, 25 मिनट से ऊपर बीत गए, कूपन नहीं मिल रहा था। मैं वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो मुझे योगेश के दोस्त की बात याद आई कि वो अल्लाह से मांग लेगा, खुदा से कहा था उसने। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कूपन तो बंदों से मांग रहा हूँ, अल्लाह से तो मैंने एक बार भी कूपन मांगा ही नहीं। लाइन काफ़ी बड़ी हो गई थी, सब कूपन लेकर खड़े थे मेंबर। मैं सबसे पीछे खड़ा हो गया कि आखिरी में तो मुझे अब दे दो, आखिरी में तो बचना है। अब भले ही सब ने ले चुके हैं। तो मेरे पीछे एक लड़का और उसकी वाइफ और उसकी बेटी आ गई। यहाँ समझना पड़ेगा कि वो पहले ही लोग थे जो मेरे पीछे आके खड़े हुए, लड़का, उसकी वाइफ, उनकी बेटी। लड़के से मैंने कहा आप आगे आ जाओ, मेरे पास कूपन नहीं है, मैं आखिरी में बिना कूपन के लूँगा, जो भी आएगा मैं उसे आगे कर दूँगा। सही तरीका था। लड़के ने वाइफ से कहा तुम दोनों बेटी और बीवी एक प्लेट में खाना खा लेना, और एक कूपन उसने मुझे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो। उसने कहा ले लो, मैं कह रहा हूँ ले लो। ये इसी भारत की, इसी शहर मुंबई की बात है। किसी को यकीन नहीं है तो मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा और पूछवा दूंगा। हम सब परेशान कब होते हैं? जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। बस हम बंदों पे भरोसा करने लगते हैं, बंदों से जाकर मांगने लगते हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आखिरी में ले लूँगा और वो मेरे बाद आकर खड़ा होता है और वो मुझे कूपन दे रहा है, क्योंकि अब मैंने अल्लाह से मांगा था, बिना मांगे दे रहा है।